नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 28 दिन रविवार और तिथि अश्विन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी है और आज का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:49 से लेकर 12:36 तक रहेगा। आज के दिन माँ दुर्गा के रूप में षष्ठी माता चंडी महालक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और अब रुख करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की खबरों से। भारत ने नाटो महासचिव के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के संबंध में रणनीति स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया था। यह बयान महासचिव ने ब्रसेल्स में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया था। भारत ने साफ किया कि ऐसा कोई काल नहीं हुआ और इस तरह की गलत जानकारी तथ्यात्मक रूप से निराधार है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की स्थिति पहले से ही स्पष्ट है और अब पुराने लड़ाकू विमानों की विदाई कर दी गई है। यहाँ भारत ने अपने पुराने MiG-21 लड़ाकू विमान को वायुसेना से औपचारिक रूप से विदा कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। सोवियत संघ से आए ये विमान पहली बार 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। लगभग 62 साल तक सेवा देने के बाद अब इन्हें तकनीकी रूप से पुराना और सुरक्षा कारणों से बाहर किया गया है। MiG-21 ने भारत की कई युद्ध स्थितियों में अहम भूमिका निभाई और दशकों तक वायु शक्ति की रीढ़ बने रहे। और अब चलते हैं राज्यों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उड़ीसा में 60,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। मोदी ने बताया कि इन परियोजनाओं से उड़ीसा में रोजगार और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। उन्होंने लोगों से मिलकर देश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। और इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया था। इसमें उन्होंने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया को मई 2025 के भारत पाक संघर्ष पर ध्यान देना चाहिए। शरीफ ने आरोप लगाया कि भारत ने आक्रामक कदम उठाए जबकि पाकिस्तान ने आत्मरक्षा में जवाब दिया। उन्होंने ये मुद्दा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन पाने और कश्मीर विवाद पर वैश्विक ध्यान खींचने की कोशिश की है। यह बयान भारत पाक रिश्तों में तनाव को और फिर उजागर करता नजर आ रहा है और अब BSNL को और मजबूत किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2025 को BSNL का देसी 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है और लगभग 97,500 मोबाइल टावर कमीशन किए हैं। इस कदम से स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और देश भर में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्र में भी तेज इंटरनेट पहुंच सकेगा जिससे डिजिटल इंडिया मिशन को नई गति मिलेगी। और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 सितंबर को बताया कि राज्य में GST सुधारों और त्योहारों के मद्देनजर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को फायदा मिलेगा, लोगों में स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अभियान के जरिए त्योहारों के दौरान खरीदारी में भी स्वदेशी उत्पाद प्राथमिकताएं पाएंगे। भारत 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप हब बन गया है। इस साल भारतीय स्टार्टअप्स ने कुल 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हासिल किया। इस निवेश से देश में नई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, रोजगार और इनोवेशन को बढ़ावा मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की युवा प्रतिभा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे वैश्विक स्टार्टअप मैप पर मजबूत स्थिति दिलाई है। और इधर पंचायती राज मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से देश में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करेगा। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा वितरण और बेहतर परिणाम लाने के लिए सहभागी, पारदर्शिता और जवाबदेही स्थानीय शासन को मजबूत करना है। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज यानी 28 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई। मैच रात 8 बजे भारतीय समय अनुसार DD स्पोर्ट्स और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखेगा। और बुलेटिन के अंत में मौसम के मिजाज को जानते हैं। इस हफ्ते भारत में मौसम अलग अलग रहेगा। उत्तर भारत में 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्मी और आंशिक बादल रहेंगे। मध्य भारत खासकर मध्य प्रदेश में 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने का अनुमान है। दक्षिण भारत में बारिश और आंधी के साथ 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। तो वहीं कोलकाता में पिछले 37 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे DSP टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।